कतर है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है। जब ये जंग जो है वो ख़त्म हुई, MOU हुआ, तो उस वक्त इत्तेमाद की फ़ज़ा जो है वो बनने लगी और ये मुल्क जो हैं वो ईरान की तरफ आने लगे। कतर ने तो सालसी की, सऊदी अरब ने बाकायदा अपना वफ्द भेजा, बाकायदा तौर पर उनके जो है वो सफारती ताल्लुकात भी बहाल हो गए। हज के दौरान भी ये चीज़ मनाजर सामने आए कि एक दूसरे के साथ जो है मिलना गिलना शुरू हो गया। क्या अगर अब जो है वो इत्तेमाद की फ़ज़ा ख़राब होती है या कोई वार की सूरत बनती है, तो ये जो खलीजी ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, फिर तो ईरान का साथ तो नहीं देंगे, तो फिर दोबारा जो है वो अब यानी ईरान का और इनका जो है वो दोबारा इत्तेमाद का फुकदान ज़्यादा हो जाएगा। जी सबसे पहली बात तो ये जी कि आपने जो बात कही एतमाद के फुकदान की, वो बिल्कुल सही है, नंबर वन। नंबर टू, ये बात कि जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने आखिरकार ये फ़ैसला कर लिया कि हमें दुश्मनी की बजाय कोऑपरेशन की तरफ जाना है, एनिमोसिटी से कोऑपरेशन की तरफ ट्रांजिट करना है। क्योंकि सभी ने देख लिया कि जब जंग होती है तो सभी मुल्कों का नुकसान होता है, और ख़ासकर इकॉनमी का। और ख़्वाह ईरान हो या बाकी गल्फ़ ममालिक हो, उन सब की इकॉनमी जो है वो ऑयल बेस्ड है। और जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होती है, ऑयल ऊपर जाता है, जो भी होता है उसका फ़ायदा जो है उन्हीं को होगा जिनके पास ऑयल के रिज़र्व्स पड़े हुए हैं। उनको फ़ायदा नहीं होगा कि जिनके टैंकर्स चल ही नहीं सकते। अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो जाती है तो ज़ाहिर है ईरान के टैंकर्स भी बंद हो जाएंगे, और इसी तरह बाकी कंट्रीज़ जो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर रही हैं या ये इसको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी भी शिपिंग जो है बंद हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में ये तो इंतहाई जो है वो नुकसानदेह चीज़ है। नंबर टू, जब MOU की हम बात करते हैं, वो ज़रा बड़ी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो एक बेस बनती है डिस्कशन की, ताकि वो ट्रांसलेट हो सके एक कॉन्क्रीट एग्रीमेंट में। MOU जो है टू एन एक्सटेंट ये एक डिप्लोमेटिकली बाइंडिंग चीज़ होती है कि एक दूसरे के साथ आपने कोऑपरेट करना है, आगे लेके चलना है, तो ताकि एग्रीमेंट हो जाए। तो मेरे ख़्याल में अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, ख़्वाह ईरान हो, ख़्वाह यूनाइटेड स्टेट्स हो, बाकी कंट्रीज़ हों, कि MOU हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन इसको आगे ट्रांसलेट तो होने दें एक एग्रीमेंट में, और उस ट्रांसलेशन तक सब्र और हौसले के साथ मिलजुल के करें। अगर आपको याद हो तो बीच में ये भी आया था कि अमेरिका ने इनको कहा था कि हम एक जॉइंट ग्रुप कायम करते हैं आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो फ्री शिपिंग है इसके ऊपर, और जिसको ईरान ने डिनाई किया था कि नहीं, हमारी बात नहीं हुई। हाउएवर एक चीज़ का जवाब रह गया था कि नेटो क्या जंग में शामिल होगी कि नहीं। नेटो ने सपोर्ट तो कर दिया स्टांस जो था यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन क्या वो जंग में आके शामिल होंगे, अभी तक वो दिखता नहीं है। और मुझे लगता है कि जो ट्रंप का ऐलान है वो भी शायद उसको रोक दें कि जंग जो है आगे ना बढ़े। बट ये खित्ते के ममालिक जो हैं उनके लिए इंतहाई अहम है कि उन्होंने जो साथ दिया ईरान का, और वो जो उन्होंने कहा कि जी अभी हमने अमन की बात करनी है, तो उनकी इस जो बात है, ये रिक्वेस्ट है, डिसीजन है, उसको ऑनर करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, पाकिस्तान के लिए भी एक ये बड़ा ही टेस्टिंग टाइम है कि पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है, अमन की तरफ लेके आता है, और फिर ये जो है अमन जो है ब्रेक कर जाता है। दोनों साइडें ट्राई कर रही हैं कि रंग ऑफ एस्केलेशन जो है उसको डोमिनेट करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रांजिट करेंगी एस्केलेशन की तरफ। अच्छा, नहीं साजिद हबीब साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी आपने थोड़ा सा इशारा किया कि शायद इजराइल भी इसमें शामिल हो जाए, लेकिन एक यानी हमें अंदाज़ा तो है कि पिछली जंग और मार्के के दौरान खासा डिप्लीट हुए हैं उनके डिफेंसेस, उनकी बैटरी जुड़ी हैं, उनके रेडार्स भी उड़ गए हैं। तो क्या ईरान ये समझता है कि इस तरह वो और नुकसान, और फिर ये कहा जा रहा है कि दुबई दोबारा निशाने पर आ सकता है, तो ये अगर थोड़ी बहुत भी एस्केलेशन होती है तो एक बार फिर क्या कोई मुआहदे की सूरत आपको नज़र आती है, या फिर ये एक अनईजी सी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई कभी अमन और अमन एक वक्फा होगा दो मार्कों के दरमियान? साजिद साहब, मेरा ख्याल तो यही है जनाब कि ये इसी तरह चलता रहेगा। कभी झड़प स्कर्मिश हल्की होगी, कभी ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी, और जिस तरह ट्रंप ने कहा है कि आज रात को फिर हमला हो, हम स्ट्राइक्स कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पिछली दफ़ा की शायद ये भी रात को कहे कि अब हम नहीं कर रहे। ये इसी तरह चलता रहेगा। जहाँ तक UAE की बात है, देखिए उस वक्त हमने बात की थी कि अगर खलीजी मुल्कों में कोई एक मुल्क चाहता था कि जंग ना रुके और अमेरिका, इजराइल, ईरान के ऊपर हमले करते रहे, वो UAE था। और उसके साथ हमारे अपने ताल्लुकात में एक तरह से वो जो पैसे मांगे हमने वापस दिए, एक तलखी सी आई उसके ऊपर।
वो बिल्कुल यूएई शुड बी वेरी हैप्पी इन दैट केस। यूएई कहेगा देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक साबित हुआ, कतर वाज रॉन्ग, सऊदी अरब वाज रॉन्ग। तो मैं समझता हूँ कि फुल स्केल जैसे जन साहब ने कहा वो नहीं होगी, क्योंकि नुकसानात हर तरफ हुए हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा मिलिटरीली ईरान का ये ज्यूम कर लेना कि उसने इसराइल को और अमेरिका को मिलिटरीली वीक कर दिया कि वो अटैक नहीं कर सकते, दिस इज अ वेरी सीरियस मिसकंसेप्शन। इसमें उसको नहीं रहना चाहिए। अमेरिका के लिए मल्टीपल प्रेशर थे, डोमेस्टिक प्रेशर, उसके जो आगे इलेक्शन आने उनके प्रेशर, खित्ते के प्रेशर, क्योंकि ये सब ममालिक रिटेलिएट इनके ऊपर हो रहा था। तो इन सब स्टेट्स का जहां पे लेकिन अमेरिका साजिद अबीर कहते हैं साहब, इनका आपने एक प्रेशर बात था। की थी ओवर कॉन्फिडेंस की। सर, आपने जो बात की थी ओवर जी। कॉन्फिडेंस की कि उनको ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या वाकयातन उनके पास कोई ऐसा असला ईरान के पास हो सकता है, अभी भी मौजूद है, जो कि सरप्राइज कहते हैं और वो समझते हैं कि अगर अमेरिका के साथ हम बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं और बाकायदा तौर पर हमारे पास इतना असला मौजूद है, या अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जंग की, तो इस सूरत में कि वो टैंकरों को निशाना बना रहे हैं, जिसको मर्जी चाहे निशाना बना रहे हैं, फिर भी चीन और रूस जो है वो साथ देगा अमेरिका का, चीन ईरान का? देखिए चाइना ने बड़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी है। उसने इन हमलों में इन वायलेशंस को उसने एक ओपनली जो है वो किया है, उसके मजम्मत की उसने वायलेशंस की। उसने सिर्फ ये नहीं कहा, हाँ उसका बिल्कुल झुकाव ईरान की तरफ है, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे है, जैसे पाकिस्तान का इंटरेस्ट चाइना के साथ है और चीन का इसी तरह ईरान के साथ है। लेकिन कब तक? आपने अब देखा ना कि चाइना की पॉलिसी है कि किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में वो नहीं पड़ेगा। तो अगर एक ये जंग ज्यादा भड़क उठती है तो वो उसको अंडरहैंड तो सपोर्ट करेगा, लेकिन आउटराइट सपोर्ट उसके लिए नहीं करेगा। उसकी कोशिश भी होगी कि जैसे अभी हमने बात की कि ये सिलसिला जो अभी 60 दिन का हुई है, इस बात को, इस एमओयू, अभी तो जिसको कहते हैं ना अभी तो बात पक्की हुई है, शादी तो अभी होनी है, तो ये तो बात पक्की हुई है, आगे मामला तय होने। ईरान को थोड़ा हौसले से काम लेना चाहिए, वरना वो अपने इत्तेहादी या उसके जो वेल विशर्स रीजन में है लेकिन वो और globally एक ये भी है ना सपोर्ट होता साजिद है। हबीब साहब के दुल्हन मंडप से भाग जाती है हर बार। लेकिन जनरल साहब क्या क्या लिमिटेड वार जो है वो तो चाइना के हक में है कि वो चाहता है, और ये तो हम सब जानते हैं कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म डिक्लाइन पे है, उसकी मैशत के फिगर हमारे सामने है। और जाहिर, और ये भी साजिद हबीब साहब की बात ठीक है कि ओवरनाइट तो कुछ नहीं हो रहा, बट स्टिल बड़ा लागर साम्राज्य है और डेली लागर हो रहा है उसकी मैशत। तो वो उसको ब्लीड करवाता रहेगा छोटी मोटी, ये तो चाइना के हक में नहीं है जनरल साहब। जी डेफिनेटली आपका जो ये असेसमेंट है कि अमेरिकन डिक्लाइन जो है, या अमेरिका का जितना भी नुकसान होता है, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल नुकसान है, चाहे उनके इम्प्रेशन का नुकसान है पूरी दुनिया में एज ए सुपर पावर, या उनका मिलिट्री नुकसान है, या डिप्लीशन ऑफ देयर रिसोर्सेज है, जाहिर है ये रशिया और चाइना दोनों को सूट करता है। और इसी वजह से ना तो वो एक्टिवली बहुत ज़्यादा शामिल हैं और ना ही वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के पीस के लिए आ रहे हैं।